मैं जिस उत्तर प्रदेश से आता हूं वहां की आबादी 24 करोड़ की है और उस 24 करोड़ की आबादी में मान्यवर जब हम पढ़ते हैं ओलंपिक का मेडल, एशियाड का मेडल, कॉमनवेल्थ का मेडल और उसमें हमारे प्रदेश का नाम नहीं होता तो हमें तकलीफ होती है। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद सम्मानित नहीं बल्कि देश भर के जितने एथलीट्स मेडल जीत कर आए थे उन सबको सम्मानित करने का काम किया तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी ने करने का काम किया है। क्या खेल के प्रति हमारी सरकार का ध्यान है मान्यवर? या माननीय मंत्री जी बैठे, मैं आपके माध्यम से बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे पूछना चाहता हूं, 130 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में आप अच्छे खिलाड़ी कैसे बनाएंगे जब आप खेल का बजट मात्र 3000 करोड़ रुपए रखते हैं? 3000 करोड़ रुपए का बजट आप 130 करोड़ की आबादी में रख रहे हैं और 2021 में आपने खेल का बजट कम किया, इस बार थोड़ा बहुत आपने बढ़ाया। और दूसरी दिल्ली सरकार की योजना है मान्यवर, प्ले एंड प्रोग्रेस की योजना, प्ले एंड प्रोग्रेस की योजना। इसमें ऐसे बच्चों को हम लोग तैयार करते हैं जो आगे चल के अपने बचपन से ही खेल के अलग अलग खेलों में जिसमें उनकी विधा है, जिस खेल में वो अच्छी प्रतिभा रखते हैं, उनको मदद करके उनको आगे बढ़ाना और उनको मेडल के लिए तैयार करना, उनको बड़ी बड़ी खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना। और दिल्ली की सरकार ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई सर, खेल का विश्वविद्यालय, और यह अपने आप में एक ऐसा अनोखा खेल का विश्वविद्यालय है जहां खेल को ही उसकी पढ़ाई मानी गई है, खेल को ही उसकी डिग्री मानी गई है, खेल को ही उसका जीवन माना गया है। वो अलग अलग खेलों में जिसमें भी वो जाना चाहता है उसके खेल के हिसाब से उसको स्टेडियम उपलब्ध कराया जाएगा, उसको मदद की जाएगी और उसको हॉस्टल की सुविधा, खाने की सुविधा, रहने की सुविधा, खेलने की सुविधा, उसके खेल की प्रतिभा को ही उसको डिग्री माना जाएगा। ऐसा खेल का विश्वविद्यालय दिल्ली की सरकार ने, केजरीवाल जी की सरकार ने बनाया। तो इसलिए मान्यवर, हमने दिल्ली के अंदर खेल को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मैं फिर से आपके माध्यम से इस बिल का समर्थन करते हुए सरकार से अनुरोध करूंगा, हमारे खेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ये जो खेल का बजट है ये ऊंट के मुंह में जीरा है, इस बजट को बढ़ाइए। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अर्जुन अवार्डी हैं, जिनको बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं, जिनको बड़े बड़े मेडल मिले हैं। ऐसी कहानियां पढ़ने को मिलती है कि वो अपना मेडल बेच के कहीं मूंगफली बेच रहे हैं, कहीं चाय की दुकान लगा रहे हैं, कहीं ठेला लगा रहे हैं, कहीं सब्जी बेच रहे हैं। ये जो खबरें आती हैं मान्यवर, ये दिल को दुख देती हैं, तकलीफ देती हैं। मैं जिस उत्तर प्रदेश से आता हूं वहां की आबादी 24 करोड़ की है और उस 24 करोड़ की आबादी में मान्यवर जब हम पढ़ते हैं ओलंपिक का मेडल, एशियाड का मेडल, कॉमनवेल्थ का मेडल और उसमें हमारे प्रदेश का नाम नहीं होता तो हमें तकलीफ होती है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि खेल की ओर ज्यादा ध्यान दीजिए, खेल का बजट बढ़ाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। I didn't want to intervene. I'll reply in detail later. But I just wanted to apprise the House because the Honorable Member right now mentioned about Uttar Pradesh. I just want to say इस देश में केवल एक राज्य ऐसा है जिसने अपने ही राज्य के एथलीट्स को टोक्यो ओलंपिक्स के बाद सम्मानित नहीं बल्कि देश भर के जितने एथलीट्स मेडल जीत कर आए थे उन सबको सम्मानित करने का काम किया तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी ने करने का काम किया है। तो ये हाउस पे थोड़ा रिकॉर्ड स्ट्रेट रहे, मैं सारे बातों का उत्तर बाद में दे दूंगा, मुझे उसमें कोई चिंता संकोच नहीं है। AG24 News।